मेरे इस हैंडराइटिंग की वजह से ही लगता है मुझे और भी ज़्यादा कम मार्क्स मिलते हैं। शायद इन टीचर्स को मेरा हैंडराइटिंग समझ ही नहीं आता। हैंडराइटिंग समझ ना आने के लिए सिर्फ मार्क्स कम मिलते हैं यही नहीं, तो उसके साथ साथ हैंडराइटिंग अगर बुरी हो तो कॉपी नज़र में पड़ते ही एग्जामिनर की आंखों में एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है, और अगर हैंडराइटिंग अच्छी हो तो ऑब्वियसली पॉजिटिव एक इंप्रेशन पड़ता है। क्योंकि आप शायद जानते होंगे, सिर्फ हैंडराइटिंग देख के ही एक अनजान इंसान के बारे में भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। हालांकि एग्जामिनर इस चीज़ में एक्सपर्ट ना हो, लेकिन फिर भी एक इम्प्रेशन तो ऑटोमेटिक हो ही जाता है, और कॉपी चेक करने के शुरू में ही एग्जामिनर के आंखों में एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करना मुझे नहीं लगता किसी समझदार इंसान का काम है। इसलिए हैंडराइटिंग को सुंदर बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ 5 बहुत ही सिंपल और आसान टिप्स शेयर करूँगा, जो आपको अलग से टाइम निकल के प्रैक्टिस नहीं करने होंगे, बल्कि आप जब भी कुछ लिखेंगे उस समय ही इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के लिखने से ही आपकी हैंडराइटिंग भी और भी ज़्यादा सुंदर दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्मार्ट आइडिया 1, नेवर मिक्स लेटर्स। हाँ, मैं जानता हूँ मिक्स करके लिखने से हैंडराइटिंग दिखने में बहुत ही सुंदर और अलग तरह का लगता है, लेकिन मिक्सिंग करके लिखना जो लोग इस चीज़ में एक्सपर्ट है उन लोगों के लिए ही छोड़ देना ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर आपकी हैंडराइटिंग ख़राब है तो पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि एटलीस्ट लोग आपका हैंडराइटिंग आसानी से पढ़ सके, उसको एंश्योर करना। और इसके लिए सबसे आसान तरीका है कभी भी कोई भी 2 एडजेसेंट लेटर्स मिक्स ना करके लिखना। देखिए, आप जब भी मोबाइल पे मैसेजेस टाइप करते हैं, ज़रूर वहाँ पे सारे वर्ड्स एक के साथ दूसरा मिक्स होके नहीं लिखा हुआ होता है। हाँ, ऑब्वियसली अगर आप कोई स्पेशल फॉन्ट ना यूज़ करें तो मोबाइल पे जो नॉर्मली टाइप होते हैं, क्या वो पढ़ने में मुश्किल होती है? बिल्कुल नहीं, बल्कि पढ़ने में और भी ज़्यादा आसानी होती है। हम में से ज़्यादातर लोग ही दिन में मैक्सिमम टाइम अपनी मोबाइल के साथ गुजारते हैं। तो आप जब चैटिंग कर रहे हो या फिर और कोई काम नहीं है इसलिए बेवजह बैठे बैठे फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हो, तो तब अच्छे से ध्यान देके ऑब्जर्व कीजिए कि हर एक वर्ड कौन सी स्टाइल में कैसे लिखा हुआ है, और वही सिंपली कॉपी करने की कोशिश कीजिए। अच्छी हैंडराइटिंग देख के काफ़ी समय लोग कहते हैं, अरे वाह, ये तो बिल्कुल प्रिंटेड लग रहा है। तो कोशिश कीजिए शुरू में प्रिंटिंग की तरह ही हैंडराइटिंग करने की। किसी भी लेटर के साथ दूसरा कोई लेटर मिक्स ना करके एक के बाद एक लेटर को प्लेस कीजिए। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों लेटर्स के बीच में गैप बहुत ज़्यादा हो जाए। ठीक जैसे मोबाइल पे लिखा होता है वैसे ही कॉपी कीजिए। ये बिल्कुल सिंपल और आसान एक आइडिया है। कुछ दिन फॉलो करके एक बार लिख के देख लीजिए, आपकी हैंडराइटिंग दिखने में पहले से अच्छी लगती है या बुरी। स्मार्ट आइडिया 2, मेंटेन इक्वल स्पेस। किसी भी हैंडराइटिंग में एडजेसेंट 2 वर्ड्स या लेटर के बीच में जो स्पेस होता है वो सबसे ज़्यादा आई कैचिंग होता है। ये स्पेसेस जितना ज़्यादा इवन होते हैं, मतलब पूरे हैंडराइटिंग में हर दोनों वर्ड्स के बीच में गैप जितना ज़्यादा इक्वल होता है, उतना ही ज़्यादा हैंडराइटिंग देखने में और भी सुंदर लगता है। तो आपको क्या करना होगा, एक वर्ड लिखने के बाद जब नेक्स्ट वर्ड लिखने जाओगे तब नोटिस कीजिए उसके ठीक पहले ही दोनों वर्ड्स के बीच में आपने कितना स्पेस दिया था। अब भी वही मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं, सिर्फ आपको पहले कुछ हफ्ते ध्यान देके इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना होगा। कुछ दिन बाद जब ये चीज़ आदत बन जाएगी तब ये सारे काम ऑटोमेटिक हो जाएंगे। स्मार्ट आइडिया 3, यूज़ राउंड कर्व्स। एक सर्वे से पता चला है ज़्यादातर लोग रेक्टेंगुलर शेप से ज़्यादा राउंड या कर्वी शेप वर्ड स्टाइल्स ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा भी एक एक्सपेरिमेंट में कुछ लोगों को लेकर 2 तरह की घर के आर्किटेक्चर दिखाया गया, जहाँ पे एक तरह के आर्किटेक्चर थे मेनली रेक्टेंगुलर शेप से बने हुए, और दूसरे टाइप के आर्किटेक्चर थे मेनली राउंड शेप से बने हुए। तो जो लोग उस एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेंट थे उनमें से मैक्सिमम लोगों को ही राउंड स्टाइल ज़्यादा पसंद आया। पार्टिसिपेंट्स जब वो पिक्चर देख रहे थे तब उस समय रिसर्चर्स ने उन लोगों की ब्रेन की एक्टिविटी मॉनिटर किया। रिसर्चर्स ने देखा ज़्यादातर पार्टिसिपेंट्स जब भी कोई राउंड स्टाइल की इंटीरियर पिक्चर देख रहे थे तब उस समय उन लोगों की ब्रेन की एक पार्ट जिसका नाम है एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, वो ज़्यादा एक्टिवेट मिल रहा था। इसलिए इस बारे में कोई शक नहीं, जेनेटिक रीजन्स की वजह से हो या दूसरे किसी वजह से ही क्यों ना हो, हम में से ज़्यादातर लोग ही राउंड स्टाइल या कर्वी स्टाइल ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये चीज़ पहले से ही हमारे ब्रेन में हार्डवेयर्ड है। इसलिए अगर आप लिखने के समय वर्ड्स को थोड़ा राउंड कर्व यूज़ करके लिख सकते हो तो वो सारे ऑटोमेटिक दिखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। स्मार्ट आइडिया 4, यूज़ सॉफ्ट ग्रिप। ये शायद हैंडराइटिंग बुरी होने के पीछे सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन मिस्टेक है। हमें से बहुत लोग पेन ज़रूरत से ज़्यादा टाइट ग्रिप करके लिखते हैं। पेन आप जितना ज़्यादा टाइट ग्रिप करके पकड़ोगे उतना ही फ्रीली उस पेन को मूव करने में आपको तकलीफ होगा, और एज अ रिजल्ट हैंडराइटिंग दिखने में और भी ज़्यादा बुरा लगेगा, और इससे पेन के ऊपर आपका कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी और भी ज़्यादा कम हो जाएगा, जो बिल्कुल ही डिज़ायरेबल नहीं है। इसके अलावा भी अगर टाइट ग्रिप करके लिखते रहते हैं
तो थोड़े समय बाद ही उंगलियों में सही तरह से ब्लड फ्लो ना होने की वजह से एक दर्द महसूस होगा, जो कि परफॉर्मेंस के ऊपर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट ले आता है। अब पेन पकड़ने की सही स्टाइल क्या है, इसे लेके बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियंस है, लेकिन मैं आपको सिर्फ पेन पकड़ने की स्टाइल की जो असली मकसद है वो बोल देना चाहता हूँ। बाकी मैं मानता हूँ ये सभी का पर्सनल मैटर है कि वो कैसे पेन पकड़ के कंफर्टेबल फील करते हैं। असली मकसद है प्रेशर 3 उंगलियों के ऊपर ही इक्वली डिवाइड हो जाए, कोई एक पर्टिकुलर उंगली के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना आए और पाम हमेशा एक बेस सपोर्ट की तरह काम करे। और पोस्चर के बारे में बात करें तो सीधा होकर बैठ के लिखना ही अच्छा है, क्योंकि बहुत पास आंखों को लेके लिखने से या बहुत दूर आंखों को लेके लिखने से भी आपकी आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। स्मार्ट आइडिया 5, मेंटेन स्ट्रेट लाइन। ये हम सब जानते हैं कि हैंडराइटिंग अगर सीधा हो तो वो दिखने में सबसे ज़्यादा सुंदर लगता है। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम है कि स्ट्रेट लाइन को मेंटेन कैसे किया जाए। इसके लिए सबसे सिंपल और इजी तरीका है कॉपी में मार्जिन ड्रॉ करना। पेंसिल से कॉपी के ऊपर और साइड में स्केल बिठा के सीधा करके 2 मार्जिन ड्रॉ कर लीजिए और इसके बाद इस मार्जिन के साथ कंपेयर करके लिखने से ही बहुत ही आसानी से एक स्ट्रेट लाइन मेंटेन हो जाएगा। और ज़रूरत पड़े तो लिखने के बाद ये सारे मार्जिन्स इरेजर से मिटाया भी जा सकता है। ये पूरे हैंडराइटिंग को ऑटोमेटिक और भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड कर देगा, जिस वजह से हैंडराइटिंग दिखने में और भी सुंदर लगेगा और पढ़ने में भी बहुत ही आसानी होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हैंडराइटिंग के लिए कम मार्क्स मिल रहा है, इस दुख भरी थॉट से आप बाहर आ जाओगे। तो चलिए आखिर में फिर से एक बार इन स्मार्ट आइडियाज़ को देख लेते हैं। नंबर 1, कभी भी 2 लेटर को मिक्स करके मत लिखिए। नंबर 2, हर 2 वर्ड्स के बीच में हर वक्त इक्वल स्पेस मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। नंबर 3, थोड़ा राउंड कर्व यूज़ करके वर्ड्स को लिखने की कोशिश कीजिए। नंबर 4, पेन को धीरे से पकड़िए। नंबर 5, कॉपी में मार्जिन ड्रॉ करके हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मेंटेन करके लिखने की कोशिश कीजिए। जैसे कि नटाली गोल्डबर्ग ने कहा था, हैंड राइटिंग इज मोर कनेक्टेड टू द मूवमेंट ऑफ हार्ट। आखिर में आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो से आपको अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने में सच में इतना सा भी मदद मिले तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अगर आपको कुछ मदद मिल पाया है तो इसे शेयर करके आप किसी दूसरे का भी मदद कर सकते हैं। इस वीडियो में जितने लाइक्स आएंगे मैं समझूंगा उतने लोगों को मैंने थोड़ा सा मदद कर दिया है। और आप अगला कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहते हो वो कमेंट करके हमें बताइए, क्योंकि आपको मदद कर पाना ही हमारा असली मकसद है। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।